उधार पाना है तो काम करो। आज भी देखो, मैं किसी को नीचे नहीं कर रहा हूं, ऑलमोस्ट एवरीवन बिलीव्स इन कर्मा। अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कर्मा को सपोर्ट नहीं करती। बाइबल कहती है तुम्हारी करनी थी, उसने भरी है। जो तुमने किया था वो उसने अपने क्रूज पे उठाया। इसीलिए तो क्रिश्चियनिटी यूनिक है। हम एक ऐसे खुदा को मानते हैं, विश्वास करिए, जिसने ये नहीं कहा तूने जो किया है ना तुझे भुगतना पड़ेगा। उसने कहा जो तूने किया है ना मैंने भुगता है। यस। क्यों हम यीशु मसीह को मानते हैं? यही तो चीज है जो हमें उसकी तरफ आकर्षित करती है कि इतने गंदे काम हमने किए लेकिन जिंदगी उसने दी। वी डोंट बिलीव इन कर्मा। हम नहीं विश्वास करते कर्मा पे। हम इसीलिए कर्म नहीं करते, अच्छे काम नहीं करते ताकि हम उधार पाएं। हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारा उधार हुआ है। आप याद रखिए, हम धर्मी ठहरने के लिए अच्छे काम नहीं करते। हम अच्छे काम इसलिए करते हैं क्योंकि हम धर्मी हैं। हमारा उद्धार हमने खरीदा नहीं है, वो हमें दिया गया है। वो इतना महंगा था कि हम उसे ले ही नहीं सकते थे, इसलिए वो हमें मुफ्त में मिला है। लेकिन ये इतना कॉस्टली है कि उसे अपनी जिंदगी देनी पड़ी। What a God I have! क्या खुदा है हमारा। एक टाइम था जब पृथ्वी पे बहुत कुछ खत्म हो गया था। Then God raised a man called Martin Luther, जिसने ये प्रचार किया विश्वास से उद्धार है। आप पढ़ सकते हो, माय राइचस शैल लिव बाय फेथ। ये बाहर लेके आने वाला मार्टिन लूथर था। आप देख रहे हो, परमेश्वर ने एक जनरेशन को एक विजन दिया, लेकिन उसको आगे चल के किसी ने कैरी नहीं किया। फिर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने उठाया, फिर उसने उसको कैरी किया। कितने लोग जानते हैं ओलंपिक में गेम होती है, इट्स कॉल्ड रिले रेस। आप जानते हो रिले रेस में एक रॉड होती है और वो दौड़ दौड़ के आपको किसी और को देनी है, और फिर वो दौड़ेगा, वो किसी और को देगा। जीसस एक रॉड लाया था, सैल्वेशन। वो रॉड उसने पतरस को दी और पतरस भागा। पतरस ने मरकुस को दी, फिर वो भागा। मरकुस ने पौलुस को दी। आप जानते हैं, अगर आप रिले रेस में दौड़ते रहे पर आपके हाथ में रॉड नहीं है, आपको इनाम नहीं मिलेगा। जैसे फुटबॉल के अंदर होता है कि अगर रेफरी ने विजल मार दिया और आपने गोल कर दिया, वो काउंट में नहीं आता। वैसे ही मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने लोगों के दिलों में सेवकाइयां उपजाई थी, पर उन्होंने उसको कैरी नहीं किया। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को देखना चाह रहा है। आज खुदावन ऐसे लोगों को देखना चाहता है जो परमेश्वर ने पैदा किया था, जो किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसे आप कैरी करो। इसीलिए परमेश्वर यहां पर एक बात कहता है, हिंदी लगाइए, आई विल रीबिल्ड। जो विजन मैंने दाऊद को दिया था वो गिर गया, पर परमेश्वर कहता है अब मैं वो विजन फिर से उठाऊंगा। आप जानते हो, ऐसे बहुत से लोग हैं। वन ऑफ द अमेजिंग प्रीचर, जो खूबसूरत प्रचारक था, जो लव ऑफ गॉड प्रीच करता था। यहां पर शॉल रहती थी, हाथ में नया नियम होता था, दूसरे हाथ में लकड़ी होती थी। साधु सुंदर सिंह, he preached the love of God। एक बार मैं उनका एक किताब पढ़ रहा था। उस किताब में उन्होंने कहा, क्या आपको पता है परमेश्वर ने चांद में दाग रहने क्यों दिया है? आपको पता है ना, चांद में दाग है, थोड़ा सा दिखाई देता है अर्थ से। खुदा ये दिखाना चाह रहा था। सुंदर सिंह कहते हैं कि देखो उसमें दाग है, फिर भी उसने अपना काम बंद नहीं किया। वो रात को आपको चांदनी देता है, वो आपको थोड़ी सी रोशनी देता है, वो आपको दिखाता है रात हुई है। वो कह रहा था कितने भी दाग लगे, लोग कितने भी दाग लगाएं, अपना काम जारी रखो। इट्स ब्यूटीफुल। साधु सुंदर सिंह ने लव ऑफ गॉड प्रीच किया। और मैं एक ऐसे प्रचारक को जानता हूं जिसने अपने जिंदगी में एक चीज को इतना उठाया, कैरी किया, और वो विषय था जिससे उसने बहुत प्रचार किया, वो था रिपेंट, पश्चाताप। और जिस बंदे ने इसको बहुत अमेजिंगली उठाया वो थे अंकल बिली ग्राहम।
मुझे आज भी याद है, अमेरिका के राष्ट्रपति सामने बैठे थे और वो बिल्कुल सामने खड़े थे और वो प्रीच कर रहे थे, रिपेंट। अभी आप सोचो, हमारे बीच में कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए, यहां संदेश ही बदल जाता है, बिल्कुल संदेश चेंज हो जाएगा। समझो मैं यहां पर बैठा हूं और कोई बड़ा व्यक्ति आ रहा है, मस्त चारों उंगलियों में चारों अंगूठियां, छल्ला, और दो लोग पीछे खड़े हुए हैं, भाई साहब बैठा हुआ है अभी, और मैं कहूंगा परमेश्वर आपसे प्यार करता है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। बिली ग्राम जब आते थे और जब खड़े होते थे और जब वो देखते थे कि सामने अमेरिका का प्रेसिडेंट बैठा है, उसके बाद भी वो कहता था, पश्चाताप करो नहीं तो नरक जाओगे। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। आप कभी नहीं देखोगे उन्होंने कभी डिबेट की किसी से। आप मुझे एक जगह दिखा दो, ही नेवर डिबेट, ही नेवर आर्ग्यू। उसने कभी लोगों से न लड़ाई की न झगड़े किए, वो हमेशा आत्माओं को बचाने में व्यस्त थे। लाखों लोग उनकी सेवकाई में बचे। आइए मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या है दाऊद की झोपड़ी, क्या लेकर आया था दाऊद इज़राइल में। आप जानते हो, डेविड इज द पर्सन हु बिल्ड द कल्चर ऑफ वर्शिप। आप जानते हो, दाऊद वो व्यक्ति है बाइबल के अंदर जो आराधना ले आया। उसे आराधना की रियल मीनिंग लोगों को बताई। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, दाऊद एक आराधक था। एक बार दाऊद को पता चलता है कि प्रभु का जो बॉक्स है वो घर में पड़ा हुआ है। आपको पता है वो बॉक्स ऐसे ही पड़ा हुआ था और दाऊद पूरी इज़राइल को बुलाता है, बोलता है सुनो, 30,000 लोग चलेंगे मेरे साथ। इतना सा बॉक्स उठाने के लिए 30,000 लोग की जरूरत की है? नो, वी विल ऑनर, हम उसका आदर करने के लिए चलेंगे। हम प्रभु को दिखाएंगे कि आपकी चीज का हम कितना ऑनर करते हैं खुदा। जब दाऊद वहां से आता है तो बाइबल बताती है 4 लोग, खाली सिर्फ 4 लोग उठा रहे थे, 30,000 पीछे खड़े थे। एंड बंदा आगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। ऐसा नाच नाच के आ रहा था, भाई साहब को पता भी नहीं चला है कपड़ा फट गया, जॉइंट्स खुल गए थे सर के। ये देख रहे हो ना, जॉइंट्स होते हैं हमारे यहां पर, पूरे जॉइंट्स खुल गए भाई के। उसके बाद भी वर्शिप करता करता आ रहा है, ऐसे वो आराम से आ रहा है, मजे करते करते। आपने कभी देखा उसकी वर्शिप कितनी अलग है हमसे?